अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मंसूर और आपके सामने हाजिर हुआ हूं एंड्रॉयड स्टूडियो के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड से आपने ये सीखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक स्क्रॉल व्यू किस तरह बनाते हैं और अपनी एक्टिविटी को स्क्रॉलेबल किस तरह बनाते हैं। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार के लिए सबसे पहले हम लेआउट की फाइल में प्रोग्रेस बार बनाएंगे। मैं इसको मैन्युअली दे देता हूँ हाइट और विड्थ। इसको विड्थ दे देता हूँ मैं 200 dp और इसको हाइट दे देता हूँ मैं 50 dp। अब चूंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है तो मैं इसको स्टाइल देके हॉरिजॉन्टल दूंगा। अब स्टाइल में ये आपके पास हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है, प्रोग्रेस बार डॉट हॉरिजॉन्टल। अगर नहीं भी शो हो रहा तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोग्रेस बार डॉट हॉरिजॉन्टल, तो इसको आप एंटर कर देंगे और आपके पास एक हॉरिजॉन्टल बार आ जाएगी। अब स्टाइल के बाद मैं इसको प्रोग्रेस दे देता हूँ। प्रोग्रेस में इसको 0 दे देता हूँ कि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ 100 कि ये 100 तक जाए। अब मैं इसको आईडी दे देता हूँ। आईडी में इसको मैं सिंपल प्रोग्रेस बार ये कैपिटल कर देता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए। तो ये हमने एक प्रोग्रेस बार बना दी। अब मैं इसकी जावा कोडिंग करता हूँ। तो जावा की क्लास में सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप का प्रोग्रेस वेरिएबल बना देंगे। इंट प्रोग्रेस इक्वल्स 0। अब ये 0 मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू दी है। इसके बाद हम प्रोग्रेस बार का एक वेरिएबल बना देंगे और उसका नाम भी हम लिख देंगे सिंपल प्रोग्रेस बार। अब ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर हम उसका रेफरेंस गेट करेंगे। सिंपल प्रोग्रेस बार इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट सिंपल प्रोग्रेस बार। अब हम एक मेथड बनाएंगे ऑन क्रिएट मेथड्स बाय प्राइवेट void set progress value। अब ये हमने एक मेथड बनाया है और इसके पैरामीटर में हम दे देते हैं फाइनल इंटीजर प्रोग्रेस। अब ये इंटीजर नाम का हमने एक प्रोग्रेस वेरिएबल बना दिया है जो हमने इसके पैरामीटर्स में पास कर दिया है। हम इस मेथड के अंदर लिखेंगे सिंपल प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस और प्रोग्रेस के अंदर हम लोग प्रोग्रेस जो हमने वेरिएबल बनाया है वो कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम एक थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स न्यू थ्रेड न्यू रनेबल। अब जब ये रनेबल जैसे ही लिखेंगे आप r तो ये ऑटोमेटिकली एक मेथड खुद बना देगा। तो इस मेथड के अंदर आपको अब लिखना होगा थ्रेड डॉट स्लीप। अब स्लीप का मतलब कि आप उसको कितना टाइम देते हैं कि वो एक रोटेशन कंप्लीट करे। मैं इसको देता हूँ 45 मिली सेकेंड्स कि वो 45 मिली सेकेंड्स का एक रोटेशन करेगा। अब मुझे इस पर एरर आ रहा है। जब मैं ऑल्ट इंटर प्रेस करूंगा तो ये एरर मुझे क्या बताएगा, सराउंड विद ट्राई कैच, कि ट्राई कैच क्लॉज में लगाऊं। अगर कोई एक्सेप्शन आ रही हो तो वो इसको
दूर कर दे। मैं एंटर करूँगा तो वो मेरे थ्रेड को ट्राई में डाल देगा। अब इस कैच क्लॉज के बाद मैं लिखूंगा सेट प्रोग्रेस वैल्यू, और उसमें मैं प्रोग्रेस जो हमने दी हुई थी +1, मीन्स के प्रोग्रेस की इनिशियल वैल्यू थी 0 + 1 1। ये 45 मिलीसेकंड के बाद बार बार वो आएगा और इसमें 1 ऐड करता जाएगा। अब 45 सेकंड इतने कम होते हैं कि वो हमारे नेकेड आई से नजर नहीं आते, तो हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार बहुत जल्दी फिल हो जाएगी। अब इस मेथड से बाहर मैं लिख दूंगा thread.start कि वो स्टार्ट हो जाए। अब ये मेथड तो हमने बना दिया, लेकिन ऑन क्रिएट के अंदर ये मेथड चलाना भी है। एंड्रॉयड स्टूडियो को ये ऑटोमेटिकली नहीं पता कि ये मेथड चलाना है या इस मेथड को नहीं चलाना, जब तक कि हम ऑन क्रिएट या ऑन स्टार्ट के मेथड में ये चीज़ नहीं डालेंगे। तो अब ये मैं इस मेथड को सेट प्रोग्रेस वैल्यू को ऑन क्रिएट में कॉल करूँगा। मैं यहाँ लिख दूँगा सेट प्रोग्रेस वैल्यू, और इसके पैरामीटर में जो प्रोग्रेस ही है वो हम इसके पैरामीटर्स में डाल देंगे। तो अब मैं अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोग्रेस बार मूव होगी और ये खास सर्टेन टाइम पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि हमने इसको 100 तक ही मैक्स दिया हुआ है। आप इसकी प्रोग्रेस को या इसमें इंक्रीमेंट को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और इसमें जो टाइम है वो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो आज की इस एपिसोड से आपने ये सीखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार किस तरह बनाते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।